Good morning students. Welcome back to my YouTube channel The Account Master. Today I am here to deliver a lecture on the subject accountancy for the students of class 12 on the topic accounting for companies, and the subtopic is redemption of debentures sources. Let's begin. जैसा कि हम पिछले लेक्चर्स में देखे थे, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज में दो टॉपिक हम पढ़ते हैं, एक अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल और दूसरा अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर्स। इस लेक्चर सीरीज में हम अलग अलग टॉपिक्स पे एक एक लेक्चर्स देख रहे हैं। पहला लेक्चर सीरीज का पहला लेक्चर्स था डिवेंचर्स का मीनिंग और टाइप्स, दूसरा लेक्चर्स था इशू ऑफ डिवेंचर्स जर्नल एंट्री, तीसरा लेक्चर्स था कंडीशन ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स इशू एट पार प्रीमियम एंड डिस्काउंट, चौथा जर्नल एंट्रीज था चौथा लेक्चर सीरीज था इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, पांचवा लेक्चर है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, छठा लेक्चर है सोर्सेज ऑफ फंड या सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर द रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। तो सोर्सेज है फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, आउट ऑफ कैपिटल एंड आउट ऑफ प्रॉफिट। और इसके बाद एक और लेक्चर्स होगा दैट इज मेथड ऑफ रिडेम्पशंस। तो यहाँ 4 मेथड्स है, तो वो मेथड्स हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर द रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर द रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। Discharging the liability on the account of repayment of due amount on debenture to debenture holders is known as redemption of debenture. अगर डिवेंचर इज ए क्रेडिटरशिप डॉक्यूमेंट, तो हम उससे पैसा लाए तो दिस इज लायबिलिटी। तो इस लायबिलिटी को डिस्चार्ज करना किस आधार, कैसे डिस्चार्ज करना, तो बाय मेकिंग द रीपेमेंट ऑफ अमाउंट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर्स। डिवेंचर का पैसा डिवेंचर होल्डर्स को वापस कर देना ही रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स होता है। तो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स के लिए हमको जो पैसा चाहिए वो अमाउंट कैसे हम अरेंज करेंगे, वो सोर्सेज क्या क्या है। तो पहला सोर्सेज है फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। मीन्स कंपनी अपने पुराने डिवेंचर्स को वापस करने के लिए, डिवेंचर्स का पैसा वापस करने के लिए नया शेयर या नया डिवेंचर इशू करके जो पैसा आएगा उस पैसे से पुराना से डिवेंचर्स का पैसा वापस कर सकती है। और इस तरह के ट्रांजैक्शंस करने से कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। मीन्स पुराना डिवेंचर्स, जैसे 1 लाख का डिवेंचर्स वापस करने के लिए 1 लाख का नया डिवेंचर इशू किए, तो पुराना डिवेंचर्स को पे कर दिए और नया वाला डिवेंचर्स फिर मेरा लायबिलिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई चेंजेस फाइनेंशियल पोजीशन में नहीं होगा। दूसरा सोर्स है आउट ऑफ कैपिटल। कंपनी चाहे तो कैपिटल से अपना डिवेंचर का ऑब्लिगेशन जो है वो फुलफिल कर सकता है, और कैपिटल से जब वापस करेंगे तो कंपनी को डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाना होगा एटलीस्ट 25% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिवेंचर रिडीम्ड। डिवेंचर वापस जितना करना है उतने का 25% का डिवेंचर कम से कम बनाना होगा अगर हम कैपिटल से वापस कर रहे हैं तो। और ये DRR अकाउंट रिडेम्पशन प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले 25% का बन जाना चाहिए। कैपिटल से हम 100% पैसा वापस नहीं कर सकते। मीन्स इट इज नॉट पॉसिबल टू रिडीम डिवेंचर्स प्योरली आउट ऑफ कैपिटल। मीन्स अगर मेरे पास 1 लाख रुपया डिवेंचर वापस करना है, 1 लाख रुपये का डिवेंचर वापस करना है, यानी 10,000 डिवेंचर, एक डिवेंचर का दाम 100 रुपया है, तो इस 10,000 के डिवेंचर को वापस करना है या 1 लाख रुपया वापस करना है, तो पूरा पैसा हम कैपिटल से वापस नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि कितना वापस कर सकते हैं। तो DRR अकाउंट 25% का बना रहे हैं, यानी कि 75% हम कैपिटल से वापस करेंगे और बाकी का 25% हम प्रॉफिट से वापस करेंगे।
जब हम प्रॉफिट से वापस करेंगे तो हमको डीआरआर बनाना होगा, जितना हम प्रॉफिट से वापस करेंगे उतने का डीआरआर बनाना होगा। तो दूसरा कंडीशन है कि हम प्रॉफिट से भी डिवेंचर वापस कर सकते हैं। तो जब प्रॉफिट से हम वापस करेंगे तो हमको 100% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिवेंचर रिडीम का डीआरआर अकाउंट बनाना होगा, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाना होगा। यानी कि हम प्रॉफिट से जितना पैसा वापस करेंगे उतना का हमको डीआरआर अकाउंट बनाना होगा, 100% अमाउंट का। और प्रॉफिट से इट इज पॉसिबल टू रिडीम डिवेंचर प्योरली आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी हम प्रॉफिट से पूरा पैसा वापस कर सकते हैं डिवेंचर्स का। कंडीशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिवेंचर का पैसा जब वापस करेंगे तो साथ में एक कंडीशंस है कि कंपनी जब डिवेंचर को वापस करना होता है तो कंपनी के लिए ये रूल है कि वो डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट क्रिएट करे, और उसमें जैसा कंडीशन है यानी एटलीस्ट 25% या 100%, कैपिटल से कर रहे हैं तो कम से कम 25% का डीआरआर बनाएं, और अगर हम प्रॉफिट से कर रहे हैं तो 100% का डीआरआर बनाएं। रिक्वायर्ड टू क्रिएट डीआरआर 30 अप्रैल से पहले, मीन्स नया साल चालू होता है, न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल, तो एक महीना यानी 30 अप्रैल के पहले डीआरआर अकाउंट में हमको फिर 25% या 100% डिपेंड अपॉन द कंडीशन या सोर्सेज जो इस्तेमाल कर रहे हैं, हमको डीआरआर बनाना होगा। और साथ ही साथ उस तारीख तक हमको 15% का डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करना होगा, और वो डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट को हम साल खत्म होने के समय बेचेंगे, और उससे जो पैसा आएगा उसका इस्तेमाल डिवेंचर्स को वापस करने में करेंगे। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, द अमाउंट डिपॉजिटेड और इन्वेस्टेड कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर मैच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर। उस साल जो डिवेंचर वापस होना है, उस साल जो डिवेंचर होना है उसका अगर हम कैपिटल से कर रहे हैं तो 25% का डीआरआर बनाएंगे, और प्रॉफिट से कर रहे हैं तो 100% का डीआरआर बनाएंगे। साथ में जितना पैसा हम वापस कर रहे हैं उतना का 15% डीआरआई डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे, और जब डिवेंचर का पैसा वापस करना होगा उस तारीख को हम डीआरआई अकाउंट यानी जो इन्वेस्टमेंट किए हैं उसको कैश करा लेंगे, और उस पैसे का इस्तेमाल डिवेंचर होल्डर्स को देने में किया जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे एक नोट है कि वैसा कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो आरबीआई से गवर्न होता है, रेगुलेट होता है, और वैसा कोई भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो नेशनल हाउसिंग बैंक से रेगुलेट होता है, रजिस्टर होता है, उनको डीआर और डीआरआई अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए फिर आगे देख प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, इट इज नेसेसरी टू create debenture redemption reserve account equivalent to at least 25% of the debenture issued before the commencement of redemption. The answer is true. यानी कि कैपिटल से हम वापस करेंगे तो कम से कम 25% का हमको डीआरआर बनाना होगा, और प्रॉफिट से करेंगे तो 100% का, तो कम से कम 25% का डीआरआर बनाना होगा। आंसर इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2, ए कंपनी इशूइंग डिबेंचर विथ ए मैच्योरिटी पीरियड ऑफ नॉट मोर देन 18 months नीड नॉट क्रिएट डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। अगर कोई कंपनी ऐसा डिबेंचर इशू करती है जिसका मैच्योरिटी पीरियड 1.5 साल या 18 महीना से ज़्यादा नहीं हो तो उसको डीआरआर बनाने की ज़रूरत नहीं है। एब्सोल्युटली राइट, द आंसर इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट इज नॉट क्रिएटेड इफ डिबेंचर्स रिडीम्ड थ्रू कन्वर्सन। अगर डिबेंचर्स को हम कैश नहीं दे रहे हैं, उसको शेयर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो वैसे केस में डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाने की जरूरत नहीं है। आंसर इज ट्रू। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट appears on the equity liability side of the balance sheet. Answer is true. Question number 5,
Premium on redemption of debenture can be written off out of capital profit. Answer is true. Profit on cancellation of on debenture is called capital profit. अपना ही डिबेंचर खरीद के अगर उसको कैंसिल करने पे जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं. हाँ, दिस आंसर इज ऑल्सो ट्रू. Question number 7. A company can purchase its own debenture. Yes, absolutely right. The answer is true. Question number 8. Redemption of debenture means the repayment of amount of debentures to debenture holders. Redemption का मतलब ही होता है कि डिबेंचर होल्डर्स को डिबेंचर का जो अमाउंट है वो दे दिया जाए. देन द आंसर इज ट्रू. Profit on redemption of debenture is transferred to capital reserve account. Yes, absolutely right. The answer is true. Question number 10. Profit on cancellation of on debenture is transferred to capital reserve account. Yes, profit on cancellation of on debenture is capital profit, or capital profit must be transferred to capital reserve account. The answer is true. Question number 11. DRR account transferred to general reserve after the redemption of all debentures. Answer is true. DRR अकाउंट में जो भी पैसा होगा जब सभी डिबेंचर्स वापस कर दिए जाएंगे तो DRR का पैसा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. द आंसर इज ट्रू. Question number 12. A company can redeem debenture by issue of fresh share. Yes, कंपनी डिवेंचर्स को वापस कर सकती है नया शेयर्स इशू करके. जैसा कि हम सोर्स में देखें, पहला ही सोर्स था इशू ऑफ फ्रेश शेयर्स और डिवेंचर्स. क्वेश्चन नंबर 13. ए कंपनी कैन नॉट रिडीम डिवेंचर प्योरली आउट ऑफ कैपिटल. कंपनी कैपिटल से पूरा डिवेंचर वापस नहीं कर सकती है. यस, द आंसर इज ट्रू. क्वेश्चन नंबर 14. ए कंपनी कैन रिडीम डिवेंचर प्योरली आउट ऑफ प्रॉफिट. एक कंपनी प्रॉफिट से पूरा डिबेंचर वापस कर सकती है. आंसर इज राइट. आंसर इज ट्रू. कंपनी पूरा डिबेंचर रिडीम कर सकती है प्रॉफिट से. एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. ए कंपनी इज रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट 15% एज DRI अकाउंट एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन. यस, द आंसर इज ट्रू. यहाँ पे याद करने के लिए आसान हो इसलिए सभी क्वेश्चंस का आंसर ट्रू रखा गया है. एग्जाम में ऑप्शंस चेंज हो सकते हैं, क्वेश्चंस के लैंग्वेज चेंज हो सकते हैं, तो आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए. आंसर सभी का ट्रू है ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें और याद कर सकें. आई होप द स्टूडेंट्स विल बी हाईली बेनिफिटेड थ्रू दिस लेक्चर. देयर क्वेरीज एंड सजेशंस आर एप्रिसिएटेड. अगर आपको इस लेक्चर में किसी भी प्रकार का डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और आपको कमेंट के थ्रू जो भी आपका डाउट होगा वो क्लियर करने का कोशिश करेंगे. बी हैप्पी, मेक समवन हैप्पी, हैव ए ग्रेट